ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, इस दोनों के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया देखते हैं तो सरफेस एरिया है क्या चीज़। तो जैसे ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, है ना, ये है रेक्टेंगल। और जब सारा साइड इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो क्या लिखते हैं। ये बड़ा वाला साइड है, इसको हम लेंथ मानते हैं, और ये छोटा वाला साइड है, इसको ब्रेड्थ मानते हैं। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्क्वायर में भी क्या, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या होगा, ये लेंथ ब्रेड्थ सब इक्वल ही होता है ना, लेंथ और ब्रेड्थ हो सब इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ सब इक्वल है, सबको हम ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो अगल बगल वाला क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। ए इंटू ए मतलब क्या हो गया, साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एरिया। तो ये प्लेन चीज है, ये क्या है, प्लेन है। जैसे कोई भी हम पेज ले लेते हैं, ये जो पीस ऑफ पेपर है, जैसे ये पेज है। ठीक है, ये पेज जो है क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये पेज क्या है, रेक्टेंगुलर है ना। तो ये जो सामने का जो ये फेस है, इसी का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसी को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग लेते हैं ये पेज, है ना, ये पेज है ना, ये एक पेज है, तो प्लेन है, इसमें मोटाई नहीं है, खाली ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, दो चौड़ाई और दो लंबाई है। रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का मतलब हुआ सरफेस एरिया। ये जो सरफेस है जिसको हम छू सकते हैं, ये जो सरफेस है इसका मतलब एरिया, मतलब सरफेस एरिया निकाले यहाँ पर, है ना। इस केस में, रेक्टेंगल के केस में जो एरिया निकाला है वो सरफेस एरिया है। तो रेक्टेंगुलर फेस है ये, तो इसका हम लोगों ने एरिया निकाला। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया का मतलब क्या हो गया कि टू डायमेंशन प्लेन में ये कितना जगह कवर करता है। टू डायमेंशन किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ लंबाई रहता है और चौड़ाई रहता है, उसको बोलते हैं टू डायमेंशन। ठीक है, और थ्री डायमेंशन किसका हो गया, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों। जैसे ये बुक ले लो, तो ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, मोटाई है। तो थ्री डायमेंशन हो गया, लंबाई, चौड़ाई और ये मोटाई हो गया। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीन चीज हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये थ्री डायमेंशन में है। दुनिया में जितना भी चीज एग्जिस्ट करता है सब का सब लगभग जो है थ्री डायमेंशनल ही होता है ना। इसे पतला पतला पेज वगैरह छोड़ करके हम लोगों का बॉडी भी थ्री डायमेंशन है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है। तो दुनिया में हर चीज़ थ्री डायमेंशनल शेप में ही रहता है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं डायमेंशन। जब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब तीनों को बोलते हैं, है ना। मोटाई की जगह कहीं ऊंचाई बोल देता है। ठीक है, मोटाई की जगह ऊंचाई, कहीं गहराई भी बोलेगा, है ना। मोटाई बोले, ऊंचाई बोले, गहराई बोले, तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। ऊंचाई बोले, गहराई बोले, मोटाई बोले, है ना। ऊंचाई मतलब हाइट, गहराई मतलब डेप्थ, और मोटाई मतलब थिकनेस। तो थिकनेस बोलेगा, हाइट बोलेगा और डेप्थ बोलेगा, ये तीनों चीज़ एक ही हुआ। सारे चीज़ में लंबाई, चौड़ाई टू डायमेंशन में होता है, और जब उसमें ये तीन में से एक चीज़ आ गया, मोटाई हो गया। ठीक है, या मोटाई हो गया, या जिसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस। हाइट हो गया, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, या गहराई हो गया, डेप्थ बोलते हैं। तो ये तीन चीज हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि थ्री डायमेंशन में है। तो इसका जो ये निकाले एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया, ये कितना जगह कवर, एरिया का मतलब हुआ कि कितना जगह कवर किया हुआ।
टू डायमेंशन में एरिया का मतलब कितना जगह वो कवर किया। टू डायमेंशन में जब थ्री डायमेंशन रहेगा तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी तो रहेगा। जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर तो लंबाई चौड़ाई मोटाई पूरा जगह ले रहे हैं। अगर हम ये कहीं भी रखेंगे इस बुक को तो क्या होगा, ये लंबाई वाला जगह लेगा, ये चौड़ाई वाला जगह लेगा और ये मोटाई वाला भी जगह लेगा इस दुनिया का। टेबल पे रख देंगे तो टेबल पे ये जगह लेगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई सबका लेगा। ठीक है, तो कौन कितना जगह कवर कर रहा है ये बात चल रही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड क्या है। ठीक है, क्यूबॉइड क्या हो गया, क्यूबॉइड में 6 फेस होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, छठो रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लेन है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, ऐसा ऐसा छठो रेक्टेंगुलर प्लेन है। देखो ये डस्टर है ना, ये क्यूबॉइड है। ये डस्टर क्या है, क्यूबॉइड है। ये एक फेस हुआ, दूसरा अपोजिट फेस सेम हुआ, अपोजिट फेस दो ठो हुआ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दो फेस हो गया, एक दो। उसके बाद ये देखो, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, हो गया 5 हो गया ऊपर और 6 हो गया नीचे। तो 6 गो फेस होता है ना। कितना फेस है, 6 फेस है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये मोटाई है ना। ये क्या हो गया, लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ये वाला, ये मोटाई, ये मोटाई हो गया। लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई, 3 चीज हुआ, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ये जो हम बुक है ये भी क्यूबॉइड का एग्जांपल है। ये जो बुक है ये भी क्यूबॉइड है। कैसे क्यूबॉइड है, तो ये लंबाई हो गया, सबसे बड़ा है ना इसलिए ये लंबाई हो गया, लेंथ उससे जस्ट छोटा है तो ये हो गया ब्रेड्थ, चौड़ाई। और ये जो मोटाई हुआ, ये जो मोटाई है, मोटा कितना किताब है ये मोटाई हो गया ना। तो 3 चीज है कि नहीं, 3 डायमेंशन इसी को बोलते हैं, 3 डायमेंशन। तो ये क्यूबॉइड हो गया। इस क्यूबॉइड में कितना फेस है, देखो तो पहले कितना फेस है, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 5 6। क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, 6 फेसेस होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो ये 6 फेस है। ठीक है ना। ये सब देखो रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर फेस है कि नहीं, ये रेक्टेंगुलर फेस है। फिर इसके अपोजिट साइड ये भी देखो रेक्टेंगुलर फेस है। इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लेन मिला हमको, एक इधर मिल गया। अब ये देखो, ये भी तो रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन। ठीक है, ये भी देखो रेक्टेंगुलर प्लेन है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है, रेक्टेंगुलर प्लेन। फिर देखो ये भी है रेक्टेंगुलर प्लेन, है ना, लंबाई चौड़ाई। फिर ये भी है रेक्टेंगुलर प्लेन, लंबाई फिर चौड़ाई। तो इसमें जो 6 फेस है वो सब रेक्टेंगुलर प्लेन है। ठीक है ना, बाउंड्री पर जो 6 गो फेस है ये सब के सब रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो अभी यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ क्यूब बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें 6 सरफेस है। हम लोग सिर्फ एक रेक्टेंगल का बात बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, सिर्फ रेक्टेंगल का बात किया तो एरिया बोल दिए, हो गया, क्योंकि इसमें एक ही फेस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया बोले, सरफेस एरिया बोले, बात एक ही है। अब जैसे हम स्क्वायर का एरिया बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही फेस है, सिर्फ सामने में जो है स्क्वायर है ना, एक ही फेस है। तो एरिया बोले सरफेस एरिया बोले बात एक ही है। ठीक है, तो अब क्यूब जो स्क्वायर में क्या हुआ, चारों फेस सेम है, चारों जो बाउंड्री लाइन है, ये जो है ना बाउंड्री, ये सेम है। और क्यूबॉइड में अपोजिट साइड जो है सेम है, यही डिफरेंस है। दोनों का एरिया एक ही तरह से निकलता है, लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है, स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई दोनों ए ही है, इसलिए ए स्क्वायर हो गया।
और इस रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए एल इंटू बी लिखे हैं। तो यहाँ एरिया लिख दिए रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम क्यूबॉइड लेंगे तो उसमें 6 फेस है, सारे फेस का अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सारे फेस का हम लोग अलग अलग, तो कितना फेस है? 6 फेस है, तो हर फेस का हमको निकालना पड़ेगा एरिया। तो इसीलिए यहाँ पर नाम दिया गया सरफेस एरिया, क्योंकि 6 फेस है ना, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसलिए उस सारे का निकालेंगे हम लोग सरफेस एरिया और सबको जोड़ देंगे, तब हुआ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितना फेस है? 6 फेस है, तो 6 फेस का हम लोग को निकालना है। तब हम लोग क्या करते हैं? एक क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे? एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे खींच लिए, इसको ऐसे खींचे, इसको ऐसे खींच लिए, है ना। कोशिश है कि बन जाए क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड हो गया। अब नाम दे देते हैं सबका। ये सामने वाला फेस हुआ, सामने वाला फेस है ये। अब नाम देते हैं, ये ऊपर वाले फेस का नाम देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD दे दिए नाम, ठीक है। और नीचे वाले का नाम दे देते हैं फेस का J, है ना, KLM, JKLM, ठीक है। ये नाम दे दिए हम। ये C है, तो फेस कैसे हुआ? देखो ये फेस है और ये 2 फेस हो गया, ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ठीक है। और ये सामने वाला फेस हो गया। अब पीछे वाला फेस हो गया ABJK, और सामने वाला फेस हो गया DCLM। ऊपर वाला फेस हो गया ABCD, नीचे वाला फेस हो गया JKLM, ठीक है। और पीछे वाला फेस हो गया ABKJ, और सामने वाला फेस हो गया CDML। ये हुआ हमारा क्यूबॉइड, ये हुआ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में हम लोग समझ गए कि 6 फेस है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को जानना चाहिए। क्यूबॉइड समझ गए? क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। क्यूबॉइड क्या है? अरेंजमेंट of 6 rectangular plane, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है। और यू कैन से रीजन, रीजन भी बोल सकते हो। तो 6 को है। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? क्यूबॉइड में हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। फेस, फेस कितना है? 6 है। फेस कितना है? 6। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज, EDGES, एजेज। एजेज कितना है? एजेज 12 है। बताएंगे अभी कैसे है। एजेज 12 है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स कितना है ये देख लो, जितना कोना है सब वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। वर्टेक्स कितना होगा? 8। उसके बाद जो है आएगा बेस, बेस का फेस, बेस फेस होगा 1। बेस फेस कितना हुआ? बेस वाला फेस 1 होगा। उसके बाद पढ़ना है लेटरल फेस, लेटरल फेस जो है 4 होगा। उसके बाद टॉप फेस ये होगा 1, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, सॉलिड क्यूबॉइड,
सॉलिड, क्यूबॉइड, उसके बाद और पढ़ना है हॉलो, क्यूबॉइड, इतना चीज पढ़ना है ना। तो ये सारे चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो फेस कितना हुआ, हम लोगों ने 6 पहले से बताया कि 6 फेस क्या है ना। तो हम बताते हैं, जैसे देखो एक क्यूबॉइड है ना, चौक का डब्बा है, ये एक क्यूबॉइड है। तो इसमें कितना फेस है, देखो एक फेस ये हो गया है ना, दूसरा फेस ये हो गया सामने जस्ट अपोजिट, तीसरा फेस ये हो गया, चौथा फेस ये हो गया, पांचवा फेस ये हो गया, छठा फेस ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि इस अब बेस फेस क्या है, बेस फेस, बेस फेस, बेस फेस क्या हुआ, ये डब्बा कैसे रखे, अगर हम ऐसे रखे हुए हैं डब्बा, तो ये हो गया बेस जो नीचे रहेगा, ये हो गया बेस, बेस वाला फेस, ये हो गया टॉप फेस, और 1 2 3 4, ये जो 4 को दीवार हुआ चारों तरफ, ये हो गया लेटरल फेस। तो लेटरल फेस कितना हुआ, 1 2 3, और ये पीछे वाला 4, ठीक है। ये बेस फेस हो गया, ये टॉप हो गया। अगर हम ऐसे रख दिए, अगर हम ऐसे रखे तो ये बेस हो गया, ये टॉप फेस हो गया, और 1 2 3 और ये 4, ये चारों हो गया लेटरल। लेटरल मतलब बगल वाला, बेस मतलब नीचे वाला, टॉप मतलब सब ऊपर वाला फेस, ठीक है। तो टॉप फेस 1 होगा, लेटरल फेस 4 होगा, और बेस फेस 1 होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब है यहाँ पर एज, एज का बात बोल रहे हैं, एज। एज किसको बोलते हैं, जहां पर फेस आपस में मिलता है उसको एज बोलते हैं। जैसे देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ये जो लाइन है ये वाला, ये एज हुआ, ठीक है। ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, कहाँ, यहाँ मिल रहा है। तो ये वाला जो ये है ना, ये एज हुआ। ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, ये क्या हुआ, ये एज हुआ। ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम लोग एज बोलते हैं। ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, कहाँ हुआ, ये एज हुआ। तो जो फेस जहाँ पर मिलता है एक दूसरे से, उस पॉइंट ऑफ उस लाइन सेगमेंट को एज बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन को एज बोलते हैं। फेस जिस लाइन सेगमेंट पर मिलता है, तो ये फेस और ये फेस कौन लाइन सेगमेंट पर मिला, यहाँ ये फेस और ये फेस कौन सा लाइन सेगमेंट पर मिला, इस पर मिला, इसलिए ये हो गया एज, ठीक है। फिर ये क्या है, ये भी एज है, क्योंकि ये फेस और ये फेस मिल रहा है इन लाइन सेगमेंट पर। ये भी एज हो गया, क्योंकि ये फेस और ये फेस मिल रहा है इस लाइन सेगमेंट पर। तो इस तरह से देखोगे टोटल है। टोटल कैसे है, देखो देख लो कैसे है। ये एज नंबर 1, ये हुआ एज नंबर 2, ये हुआ एज नंबर 3, और ये हुआ एज नंबर 4, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी देखो, 4 हो गया ऊपर, अब 4 हो जाएगा नीचे। देखो एक एज हो गया, दूसरा एज हो गया, ठीक है, तीसरा एज हो गया, चौथा एज हो गया। तो 4 ऊपर 4 नीचे हो गया, और 4 देखो बगल में है ना, 4 4 8 हो गया। अब 4 देखो यहाँ है, ये एज हो गया, फिर ये एज हो गया, फिर ये एज हो गया, फिर ये एज हो गया। कितना हुआ, 4 एज इधर हुआ। तो 4 जो है बगल में है एज, 4 एज ऊपर में है, और 4 एज नीचे है। तो टोटल 12 एज हो गया ना, ठीक है, एज समझ में। अब वर्टेक्स है, वर्टेक्स 8 होगा। वर्टेक्स मतलब कोना से, वर्टेक्स नॉर्मल लैंग्वेज में कोना, जहां पर 3 एज मिलेगा उसको वर्टेक्स बोलते हैं। देखो 3 एज जहां पर मिलेगा, 3 एज वेयर मीट्स, 3 एज, ये एक एज हुआ, दूसरा एज ये हुआ, तीसरा एज ये हुआ। कौन मिला, इसी कोना पर न मिला, तीनों एज, ये वाला एज, फिर ये वाला एज, और फिर ये वाला एज, कहाँ मिला, इसी कोना पर ना।
तो एक ये हो गया वर्टेक्स। अब यहाँ पर देखो, एक एज ये हुआ, दूसरा एज ये हुआ, तीसरा एज ये हुआ, तीनों यहाँ मिला, ठीक है। तो ये कॉर्नर हो गया वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, इस कॉर्नर पर देखो, ये एज गया यहाँ, फिर ये एज मिला यहाँ, और ये तीसरा एज यहाँ मिला। 3 एज जहाँ मिलता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस तरह से देखो कितना वर्टेक्स है, 1 2 3 4 हो गया, और 4 ऊपर में, 1 2 3 4 वर्टेक्स ऊपर में है, तो 8 वर्टेक्स हो गया, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में कोना जिसको बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोगों को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ, तो अच्छा, और एक चीज क्या बच गया, सॉलिड क्यूबॉइड और हॉलो क्यूबॉइड, ठीक है। सॉलिड क्यूबॉइड और हॉलो क्यूबॉइड। अब जैसे ये डब्बा है ना, तो ये अंदर से खाली है, अंदर से खाली है तो ये क्यूबॉइड, अंदर से ये खाली है, ठीक है। अंदर से ये क्या है, खाली है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉलो क्यूबॉइड। इसको क्या बोलेंगे, हॉलो क्यूबॉइड। खाली जो है फेस है इसमें, है ना, इसमें क्या है, फेस है, अंदर में खाली है, तो ये सॉलिड नहीं हुआ, ये हॉलो क्यूबॉइड हुआ, ठीक है। अब ये जो है डस्टर, ये हुआ सॉलिड क्यूबॉइड, क्योंकि फेस तो है इसके अंदर भरा हुआ है, कहीं खाली नहीं है ना, सॉलिड है पूरा, इसके अंदर भरा हुआ है। ये सॉलिड क्यूबॉइड हुआ क्योंकि भरा हुआ है, अंदर में खाली नहीं है, ये सॉलिड क्यूबॉइड हुआ। ये बुक लेंगे, बुक भी हो गया सॉलिड क्यूबॉइड, क्योंकि उसमें 6 फेस है, 6 रेक्टेंगुलर फेस है, क्लियर। तो 6 रेक्टेंगुलर फेस है, तो वो क्या हो गया, हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड 2 तरह का होगा, सॉलिड क्यूबॉइड एंड हॉलो क्यूबॉइड। हॉलो क्यूबॉइड क्या है, अंदर से खाली है, ठीक है। और ये सॉलिड क्यूबॉइड है, भरा हुआ। ये हॉलो क्यूबॉइड है, अंदर से खाली है। और ये क्या है, ये क्यूबॉइड सॉलिड है क्योंकि अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। बुक भी जो है भरा हुआ रहता है पेज से, तो वो भी सॉलिड क्यूबॉइड हुआ, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सरफेस एरिया का बात करेंगे, सरफेस एरिया का बात करेंगे। तो कोई एक को अभी तुरंत बताए कि जितना भी कॉर्नर है वहां पर 3 चीज मिलता है। मान लो कि ये वाला हम ले लेते हैं, ये है ना, ठीक है। ये वाला हम कॉर्नर लेते हैं, इसी से कैलकुलेशन कर लेंगे, सब कॉर्नर में यही हाल होगा। ये क्या होगा, लंबाई, ये पीछे वाला ले रहे हैं ए बी जे के, ठीक है, ए बी के जे, ठीक है। एल हुआ, ये हुआ लंबाई, तो ये हो जाएगा चौड़ाई, कौन, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये हो गया लंबाई चौड़ाई, और ये सामने आएगा मोटाई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग x से डिनोट कर देते हैं, x से, ठीक है। अब हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। सब जगह वही हालत है। तो ये जब L है तो ये भी L होगा, तो ये भी L होगा, ये भी ना L होगा। ये जब H है ना, तो ये भी H होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, ये जब B है ना, तो ये भी B होगा, ये H हो गया, तो हो गया देखो L B H, सब कॉर्नर पे आ गया, है ना। आई बात समझ में, L हो गया, H हो गया। अब ये किसके सामने है, ये इसके सामने है ना। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये L हो गया लंबाई, ये हो गया मोटाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेड्थ होगा B, ठीक है। आई बात समझ में आना चाहिए सर। तो उसके बाद देखो इस पॉइंट को लो, अब इस पॉइंट पे लो, ये B है, ये L है, तो ये क्या है, मोटाई है ना, इसको मोटाई को H से नापते हैं, ये और ये सेम है। तो हर पॉइंट पे देखो L B H, ठीक है। आई बात समझ में। तो L B
एच, अब इस पॉइंट पे देखो एल बी एच, 3 को मिल रहा है। हर पॉइंट पे 3 जो है एज मिलेगा, उसमें से जो सबसे बड़ा एज है उसको एल मानते हैं। हर पॉइंट पे अभी 8 को कॉर्नर बताया ना, 8 वर्टेक्स बताए, हर वर्टेक्स पर 3 एज मिल रहा है। हर कोना पर, हर वर्टेक्स पर 3 एज मिल रहा है। उसमें से जो सबसे लंबा है उसको एल बोलते हैं। जैसे ये डस्टर लिए, ये लंबा है तो एल हो गया, ठीक है, इसको हम बी मान लिए ये वाले को, और ये हो गया एच हो गया मोटाई, ठीक है ना, ये मोटाई एच हो गया। क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो एक इस फेस का निकालेंगे, इस फेस का, फिर इस फेस का, फिर इस फेस का, फिर इस फेस का, फिर इस फेस का। तो ये फेस और ये फेस का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया सेम होगा। इस फेस का और इस फेस का सरफेस एरिया सेम होगा। इस फेस का और इस फेस का सरफेस एरिया सेम होगा, ठीक है। तो दो अपोजिट फेस का सरफेस एरिया सेम होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे हर का। तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, हम ले लेते हैं पीछे वाला, सबसे पहले लेते हैं ए बी के जे, ए बी के जे, ठीक है। तो ए बी के जे का क्या हो जाएगा, ए बी के जे। तो ये पीछे वाला रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, लंबाई है। पीछे वाला देख रहे हैं ना, ए बी के जे, ए बी के जे, इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है ना। इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। ए बी हो गया लंबाई और बी के हो गया चौड़ाई, ए बी के जे। तो ए जे और बी के चौड़ाई हो गया, ए बी और जे के लंबाई हो गया। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई का हो गया, ठीक है। उसी तरह से सरफेस एरिया सामने वाला का निकालेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ, सामने वाला कौन है, डी सी एल एम, डी सी एल एम, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन। इसका हम निकाल रहे हैं, कितना आएगा ये, डी सी एल एम, इसमें भी एल है, ये सामने है ना, सेम आएगा, ठीक है ना। ये एल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, है ना। ये बी है तो ये भी बी होगा। डी सी हो गया लंबाई और सी एल हो गया चौड़ाई। डी सी लंबाई हो गया, एम एल लंबाई हो गया। उसी तरह से डी एम चौड़ाई हो गया, एल सी भी चौड़ाई हो गया। तो इसमें भी लंबाई और चौड़ाई ही है, ठीक है। तो ये हो गया एल इंटू बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है लेंगे सरफेस एरिया, फेस एरिया ऑफ, अब बगल वाला लेंगे, इस साइड वाला, है ना, इस साइड वाला, सी बी एल के, सी बी एल के साइड वाला, इस साइड वाला, है ना, ठीक है। जैसे अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए, किसका कैलकुलेट किए, ये वाला हम लोग जैसे क्यूब का एग्जांपल लिए, तो अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन, पीछे वाला, तो ये वाला लिए है ना, ये पीछे वाला, ए बी के जे ये हुआ, ए बी के जे ये हुआ, है ना, ये वाला पीछे वाला ए बी के जे, ठीक है, ए बी के जे। और फिर सरफेस एरिया ऑफ डी सी एल एम निकाले, सामने वाला, है ना, डी सी एम एल सामने वाला, ठीक है। अब हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं इसका,
इस साइड वाला क्या है, सी बी एल के, ठीक है। अब इसका निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या है, जब हम इसका निकाले और इसका निकाले तो इसमें क्या है, लंबाई है अभी क्या है, सामने वाला निकाले ना, एल सामने वाला निकाल रहे हैं तो लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया, ठीक है। अगर इसको हम चौड़ाई माने हैं तो ठीक है, लंबाई चौड़ाई, और मतलब हुआ ऐसे लेकर के करेंगे तब ठीक है। ये लंबाई है चौड़ाई है, सामने लेना है तो आमने सामने सेम हो गया, ये आगे वाला और पीछे वाला को ले लिए, ठीक है, ये सामने वाला और पीछे वाला, ठीक है ना। तो सामने में क्या हुआ, ये एल मिला है, ठीक है, और ये वाला को हम लोगों ने बी मान लिया है, तो बी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस साइड का ले लिए, तो ये क्या हो गया हमारा सी बी एल के। इसमें क्या क्या है, यहाँ हाइट दिख रहा है, यहाँ पर मोटाई को हम लोग हाइट मान लिए हैं ना, सी बी और एल के को एच लिए हैं, और इधर ये दोनों बेस हो गया सी एल और बी के। तो इसमें क्या हो गया, बेस इंटू हाइट हो गया, बी एच हो गया, ठीक है, बी इंटू एच। वही इधर भी हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ डी ए जे एम, डी बी जे एम ना, डी बी नहीं, डी ए जे एम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमको मिल रहा है, ये हाइट मिल रहा है, फिर बेस हाइट और हाइट, बेस और बेस का कॉम्बिनेशन, इसका भी आएगा बेस इंटू हाइट। अब हम ऊपर वाले का निकालेंगे, है ना, ऊपर, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ऊपर का क्या है, ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों एल है, ठीक है, और बी सी और डी ए या ए डी जो बोलो, ठीक है। ये क्या है, एच, उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, एच, तो एल इंटू एच हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, अपोजिट फेस है, ये दोनों अपोजिट फेस है। अब हम निकाल रहे हैं और दो अपोजिट फेस का, ए बी सी डी का निकालेंगे। अब नीचे आएगा, नीचे वाले का जे के एल एम, ये होगा, ठीक है। तो इसमें जे के एल है और एम एल भी एल है, तो लंबाई हो गया, ठीक है, और एल के एच है और जे एम भी एच है, तो एल इंटू एच, देखो दो सेम हो गया कि नहीं, है ना। अब सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो इसमें कितना है, 6 सरफेस, तो आप निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, सम ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन, है ना, रेक्टेंगुलर प्लेन, सम ऑफ मतलब सरफेस एरिया, सम ऑफ सरफेस एरिया, सम ऑफ सरफेस एरिया, सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन, 6 का 6। अब ये दोनों तो इक्वल है, L इंटू बी प्लस L इंटू बी, ठीक है। फिर क्या होगा, B इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच प्लस B इंटू एच, फिर तीसरा जुड़ेगा L इंटू एच, L इंटू एच, तीसरा हो जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच, ठीक है, जोड़ लिए।
जोड़ने के बाद अब हम लोग आएंगे, ठीक है, L इंटू बी, तो 2 इंटू एल बी हो जाएगा, एल बी प्लस ये दो है, ये दोनों जुड़ जाएगा 2BH, या L इंटू बी ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू बी इंटू एच लिखो, क्या लिखेंगे 2 इंटू एल इंटू बी, जुड़ गया दोनों, फिर 2 इंटू बी एच, बी इंटू एच, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू एच, यही तो सर आ गया ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्यूब का सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइड समझ गए हो तो क्यूब को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इट विल बी वेरी इजी। ओके।